नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा जहां लिखा है कि सड़क सुरक्षा। और अगर हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो आपको पता है कि जितना हम विकास कर रहे हैं, जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम उस डेवलपमेंट के लिए क्या मानते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो। उसके लिए सबसे पहले बात आती है कि हमारे सड़कें जो हैं वो मजबूत हो, सड़कें बनाई जाए, सड़कों का विकास हो, सड़कों की जो कुल संख्या है, कुल जो इनका क्षेत्रफल है वो क्या हो, बढ़े। और जब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को हम देखते हैं तो हर आदमी बहुत व्यस्त है और आप लोगों ने अक्सर रोड पे देखा होगा कि समय किसी के पास नहीं है। ठीक है, लोग, हर आदमी तेजी में है। जब रेड लाइट होती है तो हम रेड लाइट पे जब हम रुकते हैं तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो इस चीज को माइन्यूटली कि आप देखना कि लोग किस तरीके से जब रेड लाइट पे टाइम दिखाता रहता है वो कि 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं, तो लोग जो है वो एकदम भागने की फिराक में रहते हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है कि समय किसी के पास नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, यदि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, यदि हम अपने जो रोड हैं उस नंबर को बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें अपने जो व्हीकल हैं, हमें अपने जो साधन हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो सरकारी परिवहन है, हरियाणा राज्य सरकारी परिवहन यानी कि हरियाणा रोडवेज, और शायद मुझे हरियाणा रोडवेज की स्पीड के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आपके जो तजुर्बे रहे हो कि हरियाणा रोडवेज हरियाणा का जहाज माना जाता है। और हरियाणा रोडवेज की स्पीड आप कभी ऑब्जर्व करेंगे कि जब वो रोड पे चलते हैं तो इवन 80-90 क्रॉस कर जाती है। ठीक है, और बड़ी तेजी से जो हमारी रोडवेज है वो चलती है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा, अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभानी है, तो दूसरी बात क्या है कि ये चीज तो हमारी ऑब्वियस है ही है, हमारी जो लाइफ सिक्योरिटी है। उसके अलावा जो हमारे परिवहन है, जो हमारी बसें हैं, सरकारी बसें हैं, वहां पर महिलाओं के साथ कई बार जाने और अनजाने में आपने देखा होगा कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कुछ गलत हरकत करते हैं। तीसरी बात कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अलावा स्कूल जो बसें होती हैं वो, क्योंकि आपने रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर आपने, शायद आपको ध्यान हो, नहीं है तो मैं बता दूं एक बार आपको कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक निजी स्कूल की जो बस थी, उस निजी स्कूल की बस को चलाने वाला एक ड्राइवर जो था वो नशे में था। उस दिन सरकारी छुट्टी थी, लेकिन सरकारी प्राइवेट जो स्कूल थे उन्होंने सरकारी छुट्टी को नहीं माना था। उस दिन स्कूल खुले थे और उस बस में सवार कई बच्चों की मृत्यु हुई। और वो जो दुर्घटना थी वो बड़ी ही, मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम स्तब्ध करने वाली थी। पूरे हरियाणा प्रदेश को उस दुर्घटना ने उस दिन निशब्द कर दिया था। छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे थे, और वो ड्राइवर थे, उस ड्राइवर की गलती के कारण वो जो बच्चे हैं, वो जो माँ बाप हैं, उन माँ बाप के साथ ऐसा हुआ। अब बात ये है, कहानी ये है कि इन सभी चीजों की निगरानी करना, इन सभी चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, इन सभी चीजों पर कड़े नियम बनाना, कड़े प्रतिबंधन लगाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने कुछ कड़े निर्देश लिए हैं, कुछ ठोस कदम उठाए हैं। क्या ठोस कदम उठाए हैं, आइए जानते हैं। कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे ट्रैकिंग डिवाइस, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगेंगे कि हम ट्रैक करते रहे कि लोकेशन कहां पर है। स्कूली बसों की निगरानी, जो मैंने आपको बताया कि स्कूली बसों की निगरानी करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ये बात बिल्कुल एकदम आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो स्कूल बसें होती हैं, जो लोकल रूट पे चलती हैं, उन बसों के सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है, उन बसों में सभी प्रकार की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। अगर इस चीज को आज भी सही और ठोस तरीके से जांच किया जाए, ठोस तरीके से देखा जाए, तो उसमें बहुत सारी खामियां मिलेंगी। आगे कहता है कि हरियाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जो परिवहन विभाग के अधिकारी थी, उन अधिकारियों के साथ बैठक की। उसमें जो मुख्य सचिव थे अनुराग रस्तोगी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। और जितने भी बड़े ऑफिसर थे जो परिवहन विभाग के, वो सारे ही इसमें
अवेलेबल रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक की। बैठक में सीएम सैनी ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी तरीके से कोताही बरती नहीं जाएगी। बैठक में महिला सुरक्षा, मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, ठीक है। एक तरफ तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ आज भी महिलाएं जो हैं वो सरकारी बस में सफर करते हुए हिचकिचाती हैं, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण पहचान के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा कि अगर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके रीजन क्या रहे, उसके लिए साइंटिफिक स्टडी की जाए ताकि फर्दर वो जो रीजन रहे सड़क दुर्घटना के उन पर काम किया जाए और उस चीज में कमी लाई जाए, उस चीज को ठीक किया जा सके, उस चीज को सुधारा जा सके। हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में खास कदम उठाए हैं। महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑब्वियसली जो स्कूल बसें हैं उन स्कूल बसों को ठीक तरीके से देखा जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार भी उपस्थित थे। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया कि यह जो प्रणाली है इसको आपातकालीन प्रणाली 112 सेवा के साथ जोड़ा जाए। आपको पता होगा इमरजेंसी नंबर जो है वो 112 नंबर है, डायल 112, कि उसको साथ जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष रूप से, और देखो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, स्कूली वाहनों की फिटनेस कि क्या वो फिट है, क्या वो बसें काम करने लायक हैं, क्या उनको रखा जाए या उन बसों को अब नहीं चलने दिया जाए, निगरानी के निर्देश दिए। इसके तहत राज्य में सभी स्कूल बसों की नियमित जांच करने और इन वाहनों की तकनीकी स्थिति पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि ये जो निजी स्कूल संचालक हैं, वो निजी स्कूल संचालक, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से, मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि अगर इन बसों की ठीक तरीके से जांच होगी तो इनमें बहुत सारी बसें हैं जो कि इन सभी मापदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और इसके अलावा जो परिवहन विभाग के आला अधिकारी थे वो सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक बहुत अच्छी पहल है और ये सेफ्टी मेजर्स जरूर होने चाहिए। अल्टीमेटली एक जान की कीमत क्या होती है, ठीक है, इस चीज को हमें समझना चाहिए, इस चीज को हमें जानना चाहिए और किसी भी प्रकार से आने वाले समय में दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाएं कम हो सके, रुक सके और इसके अलावा बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा जो है उसको प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता दी भी गई है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया और इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर कड़े नियम कानून दिशा निर्देशन तैयार हुए। तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।